नमस्कार मित्रों। इस वर्ष निर्जला एकादशी को लेके बहुत से मतभेद चल रहे हैं कि निर्जला एकादशी 10 जून को होगी या 11 जून को। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि स्मार्त लोगों की एकादशी कब होती है और वैष्णव संप्रदायों की एकादशी कब होती है। तो वह जो शास्त्रों में प्रमाण है वह इस प्रकार है कि पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि होती है। इनमें से सभी एकादशी तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी में से यह निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देखें तो पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को महाबली भीम ने भी किया था। इस वजह से इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी का क्षय हुआ है। इस स्थिति में धर्मशास्त्र के निर्णय अनुसार स्मार्त जो लोग, जिसे गृहस्थी लोग जिसे कहते हैं कि गृहस्थी लोगों की पहली जो 10वीं विद्या एकादशी वाले दिन जो 10 जून को तथा वैष्णव संप्रदाय के लोगों को 11 जून के दिन उपवास करना चाहिए। धर्म सिंधुकार अनुसार एकादशी तिथि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक विद्या और एक शुद्धा। कि सूर्योदय काल में 10वीं का वेद हो अथवा अरुणोदय काल। अरुणोदय काल किसे कहते हैं कि सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी पूर्व अरुणोदय काल होता है। कि सूर्योदय काल में 10वीं का वेद हो और अरुणोदय काल में एकादशी तिथि 10वीं द्वारा विद्या हो तो वह विद्या एकादशी कहलाती है। अरुणोदय काल में 10वीं तिथि के वेद से रहित जो एकादशी होती है वह शुद्धा मानी जाती है। प्राय सभी शास्त्रों में 10वीं से युक्त एकादशी का व्रत करने का निषेध माना गया है, परंतु अगर द्वादशी का क्षय हो जाए तो स्मार्तों को, जो गृहस्थी लोग होते हैं, उन्हें 10वीं युक्ता और वैष्णव संप्रदाय वालों को द्वादशी व त्रयोदशी युक्ता एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार भी एकादशी द्वादशी च रात्रि से त्रयोदशी उपवासम न कुर्वीत पुत्र पौत्र समन्वित। कि उपरोक्त प्रमाण के अनुसार एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी तिथियों से मिश्रित दिन में स्मार्तों के व्रत का निषेध और वैष्णवों के व्रत का विधान है। धर्म सिंधुकार अनुसार भी एवं विद्या एकादशी मात्राधिक्यवती अत्रो भयत्रापि स्मर्तानाम गृहीणाम पूर्वोपोष्या। कि अतएव धर्मशास्त्रों में सूर्योदय वेदवती 10वीं के दिन स्मार्तों को व्रत करने की आज्ञा दी है, जो कि कन्या स्मृति जो है उसमें भी इसका एक प्रमाण मिलता है कि कन्या स्मृति का एक सामान्य नियम है। कण्वश स्मृति जिसे कहते हैं उसका एक सामान्य नियम है, उद्योपरि विद्या तो दशम्य एकादशी यदि। कि उद्योपरि विद्या तो दशम्य एकादशी यदि दानवेभ्य प्रीणनार्थम दत्तवान पाक शासन। इस प्रमाण के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि स्मार्तों शास्त्रों में स्मार्तों के लिए त्रयोदशी में पालना भी बिल्कुल सर्वथा वर्जित बताया है। यदि द्वादशी तिथि का क्षय की स्थिति में स्मार्तों तथा वैष्णवों का व्रत एक ही दिन कर दिया जाए तो स्मार्तों को भी व्रत की पालना त्रयोदशी में ही करनी पड़ेगी। इसलिए निर्णय सिंधु में भी एक ऋष्य भृंग ने अन्य विकल्प के अभाव में स्मार्तों को 10वीं युक्ता एकादशी में व्रत करने की अनुमति दी है। वह इस प्रकार है कि पारणाहेन लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत तदानम 10वीं विद्यापि उपोष्य एकादशी तिथि। इसी प्रकार उपरोक्त शास्त्र चर्चा से पाठक समझ गए होंगे कि आप सभी लोग यह समझ गए होंगे कि इस वर्ष एकादशी, द्वादशी व त्रयोदशी इन तीनों तिथियों का एक ही बार में संगम होने के कारण स्मार्तों को निर्जला एकादशी व्रत विशेष नियमानुसार 10 जून को और वैष्णवों का व्रत 11 जून को होगा। इसमें कोई संशय हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर संपर्क करें, आपका संशय बिल्कुल दूर किया जाएगा। और इसमें अपने को स्मार्त लोगों को यह एकादशी 10 जून को ही करनी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो इस निर्जला एकादशी को उनके मन में कोई भी भ्रम हो कि यह एकादशी कब करें, तो वह भ्रम की स्थिति बिल्कुल दूर हो जाए।
क्योंकि ये एकादशी हमें 10 जून को ही करनी है। धन्यवाद, नमस्कार।